बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर एचएम बिलाल। जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उस इंसान की बीमारी की नोयत को देखते हुए उसको मेडिसिन रिकमेंड करता है और अगर ज़रूरत पड़े तो वो एक टेस्ट की डिस्क्रिप्शन भी देता है कि आप टेस्ट की रिपोर्ट्स लेके आ दें और देन टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद वो डॉक्टर उसको मेडिसिन रिकमेंड करता है। जिस तरह से पूरी दुनिया में 20th सेंचुरी में मेडिकल प्रोफेशन ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, उसी तरह दो और बड़े प्रोफेशन जिसमें एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन और दूसरा आर्किटेक्चरल प्रोफेशन आता है, उन्होंने भी अर्ली 19 से लेके आज तक दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। मैं ये समझता हूँ कि जो एक आर्किटेक्ट है, किसी भी मुल्क की खूबसूरती, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की खूबसूरती, किसी बिल्डिंग की एस्थेटिक्स की खूबसूरती, किसी सोसाइटी, किसी कम्युनिटी, किसी सिटी की आर्किटेक्चरल प्लानिंग में सबसे ज्यादा अहम रोल एक आर्किटेक्ट का होता है। आर्किटेक्ट के प्लान के बाद उस प्लान को बेहतरीन अंदाज में एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेदारी एक इंजीनियर के पास होती है। जिस तरह एक आदमी डॉक्टर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है और डॉक्टर उस मसले के मुताबिक उसको सलूशन देता है, उसी तरह बहुत सारे लोग हमारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हजरात के पास भी लोग जाते हैं, अब वो उन्हें सलूशन प्रोवाइड करें। अब फॉर एग्जांपल हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि एक कारोबारी आदमी, उसका कमर्शियल मार्केट में कहीं भी एक प्लाजा है, वो उस प्लाजे 5 स्टोरी बिल्डिंग प्लाजा बना हुआ है, उस प्लाजे के ऊपर एक और फ्लोर वो डालना चाहता है। इंजीनियर साहब उससे पूछते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि आपका जो प्लाजा उसकी लाइफ कितनी हो चुकी है। वो कारोबारी आदमी ये कहता है कि सर उस प्लाजे की लाइफ 50 साल हो चुकी है। इंजीनियर अपनी टीम के साथ वहां पे जाता है, उस प्लाजे की इंस्पेक्शन करता है और उसके बाद ये कंक्लूड करता है कि भाई हम इसके ऊपर एक और फ्लोर नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो कन्वेंशनल बिल्डिंग का लोड बर्दाश्त कर सकें। वो कारोबारी आदमी सलूशन ढूंढने के लिए आपके पास आया है, आर्किटेक्ट के पास आया है या फिर वो इंजीनियर के पास आया है, तो उस इंजीनियर की और उस आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सलूशन प्रोवाइड करे। तो आज हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि आपके पास किसी भी कंट्री में किसी भी प्लेस पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो क्या आप उस बिल्डिंग को एक्सटेंड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। एक्चुअली आज मैं डिस्कस करूंगा लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है LGSF स्ट्रक्चर। एक्चुअली जंगे अजीम दोम में, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 75 मिलियन पीपल वर डाइड, उस जंग के बाद लोगों के पास घरों की शॉर्टेज बहुत ज्यादा मिकदार में हो गई थी। तो जंगे अजीम दोम के बाद लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई और लोगों के जो घर लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर में बनना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है UKSA की, वो लिखते हैं कि 2006 तक यूएसए में अराउंड अबाउट 20% जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग और हाउसेज हैं वो लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो आज हम अपने मुल्क में रहते हुए तो हमारे पास एक ये सोल्यूशन बेहतरीन है कि अगर हमारी बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है और हमारा इंजीनियर उसके ऊपर रिकमेंड नहीं करता कि आप कन्वेंशनल बिल्डिंग का लोड डालें, तो आप लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं। लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर हम क्यों लगा सकते हैं और कन्वेंशनल बिल्डिंग उस 50 साल बिल्डिंग के ऊपर, 50 साल पुरानी बिल्डिंग के ऊपर हम क्यों नहीं लगा सकते, उसका एक मैं कंपैरिजन आपको दूंगा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को कि हम कन्वेंशनल बिल्डिंग क्यों नहीं बना सकते और लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर क्यों बना सकते हैं, इसका ब्रॉडर वे में आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। आपने करना यह है कि आपकी बिल्डिंग वो अगर 5 मरले की है, 10 मरले की है, 1 कनाल की है, 2 कनाल की है, जितनी भी, अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या आपका कमर्शियल प्लाजा है, उसकी कैलकुलेशन आप इसमें देख लीजिएगा। मैं सिर्फ एक हिंट जो है आपको दूंगा कि हम कन्वेंशनल बिल्डिंग में अगर 50 साल पुरानी बिल्डिंग के ऊपर कन्वेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या इम्पैक्ट उस बिल्डिंग के ऊपर आएगा, और अगर हम लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो उस हमारी पुरानी 50 साल बिल्डिंग के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। इसमें मैं सिर्फ एक दीवार लूंगा, दीवार का साइज जो है वो 10 × 10 होगा और दीवार की जो थिकनेस है वो 4.5 इंचेस होगी।
इसको मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करूंगा। ये टेबल आपके सामने आपके स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है। इसमें मैंने 7 पैरामीटर्स लिए हैं, जो पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद मेरे पैरामीटर्स हैं, देन उसके बाद कन्वेंशनल बिल्डिंग है, और उसके बाद LGSF लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर है। अब पहले पैरामीटर में हमने ये लिया है कि ब्रिक का वेट क्या है, एक जो ईंट है उसका वेट कितना होता है। एक ईंट का वेट अप्रोक्सीमेटली 3 किलो एक ईंट का वेट होता है। उसके सामने वाले नेक्स्ट टेबल में LGSF स्ट्रक्चर वाले टेबल में मैंने 1.2 kg लिखा है। 1.2 kg वेट एक्चुअली 1 क्यूबिक फीट लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर का बनता है। दूसरा पैरामीटर मेरा है वॉल लेंथ, वो मैंने आपको पहले बताया कि 10 फुट मेरी दीवार की लेंथ है, वो सेम कन्वेंशनल में भी और LGSF में सेम होगी। वॉल की हाइट भी 10 फुट है, वो भी सेम होगी दोनों टाइप ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। और वॉल थिकनेस मैंने 0.375 फीट ली है, ये तकरीबन 4.5 इंचेस बनती है। ये दोनों स्ट्रक्चर में इसकी थिकनेस भी वॉल की सेम होगी। उसके बाद मैंने इसका एरिया कैलकुलेट किया है। एरिया डेफिनेटली दोनों स्ट्रक्चर में सेम होगा, जो कि 38 क्यूबिक फीट बनता है। 38 है, 38 को मैं 13.5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए इस 10 बाई 10 दीवार के लिए, तो वो टोटल 506 मेरी ईंटें इस्तेमाल होती हैं। अब एक ईंट का जो वेट है वो 3 kg है, तो मैं 506 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1519 kg वेट निकलेगा। और सेम पैरेलल हम लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर में जब देखते हैं, चूंकि वहां पे ईंटें नहीं है, तो 38 क्यूबिक फीट मेरा एरिया है। 38 को 1.2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल जो मेरा वेट बनेगा वो जस्ट 45 kg बनेगा। आप देख रहे हैं कि इसमें कन्वेंशनल में सिर्फ मैं एक छोटी सी दीवार का वेट कैलकुलेट कर रहा हूं। आपने इसमें आपकी बिल्डिंग मैंने जैसे आपको पहले बताया 5 मरले की है, 10 मरले की है, एक किनारे की है, जितनी भी नंबर ऑफ वॉल्स आ रही हैं, सिर्फ हम वॉल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल का वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक 10 बाई 10 की जो दीवार है उसका 1519 kg वेट बन रहा है, लेकिन वही लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर में सिर्फ 45 kg वेट बन रहा है। तो आप अब अज्यूम करें कि आप एक अपनी 50 साल पुरानी बिल्डिंग के ऊपर एक 10 बाई 10 की दीवार बनाने के लिए 1519 kg आप वेट डालेंगे, तो लेकिन अगर वही लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर में वो दीवार बनेगी तो जस्ट 45 kg वेट बनेगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर का वेट कितना कम है और कितना ये फ्रूटफुल है और कितना यूजफुल है। अब इसमें हमने बेसिकली 10 बाई 10 की दीवार का हमने वेट कैलकुलेट किया, और वेट का जो डिफरेंस है वो आपके सामने है कि अगर हम 10 बाई 10 की 4 इंच की दीवार ईंटों की दीवार बनाते हैं अपने 5th फ्लोर के ऊपर, तो उसका वेट है 1519 kg, लेकिन अगर वही लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो सिर्फ 45 kg, सिर्फ 45 kg उसका वेट बनता है। तो क्यों नहीं हम अपनी पुरानी बिल्डिंग्स, हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या फिर हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उसके ऊपर हम अपनी ऑक्यूपेंसी को इन्हांस करने के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को यूज करके। अब आपका सवाल ये आ सकता है कि इसमें टोटल हमारा टाइम कितना लगेगा। अगर आप कन्वेंशनल बिल्डिंग में बनाते हैं एक फ्लोर, डिपेंड करता है टोटल एरिया कितना है, तो मैं लेट्स अज्यूम कर लेता हूं कि एक 10 मरले का की एक स्टोरी है वो हमने बनानी है, तो हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए, लेकिन लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर में वही बिल्डिंग आपकी सिर्फ 2 महीने में तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद और मजीद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और सवाल के जवाब दूंगा कि इसके ऊपर लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर जो इंजीनियरिंग काउंसिल्स हैं किसी भी कंट्री की, पाकिस्तान में अगर आप हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, अगर आप इंडिया में हैं तो इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के लॉज इंप्लीमेंट होंगे। अगर हम लोकल सिटीज की बात करें, आप इस्लामाबाद में हैं तो CDA का लॉ इंप्लीमेंट होगा, अगर आप लाहौर में हैं तो LDA का लॉ इंप्लीमेंट होगा, फैसलाबाद में हैं तो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के लॉज यूज होंगे, अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो वहाँ पे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के लॉ आपकी बिल्डिंग के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये समझाऊंगा कि जो जितने भी इंजीनियरिंग काउंसिल्स या जितने भी रेगुलर अथॉरिटीज़ हैं उनका लॉ स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर क्या कहता है, और एक इंटरनेशनल लॉ है फिटिक का स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और चीज़ भी आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा कि इसका हमारी जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो क्या आता है। ऐसा ना हो कि हम बिल्डिंग तो बना रहे हैं अपनी पुरानी बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर ऐड कर रहे हैं, कहीं वो महंगा तो नहीं बन रहा। इन सारे सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूंगा। लेकिन अगर आपने वेयर हाउस की कॉस्ट कैलकुलेशन आपने देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है, प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन
की कंप्लीट कैलकुलेशन, टाइम, कॉस्ट, उसकी सेफ्टी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, उन सारे पैरामीटर्स को मैंने डिस्कस किया। होप सो ये सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सजेशन हो, आपकी कोई रिकमेंडेशन हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।